फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब फॉर्म्स। अभी तक मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट प्रोनाउन पढ़ाया। आगे मुझे वर्ब पढ़ाना था, तो इससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को वर्ब की फॉर्म्स के बारे में पहले मैं कुछ वर्ड्स राइट करवा दूं, जिससे कि वर्ब की डेफिनेशन जो है उसको समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। और जो एक्शन वर्ड्स हैं उन्हें सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, टेंस के अकॉर्डिंग कैसे यूज किया जाता है, वो भी आप लोगों को सही से समझ में आ जाएगा। बाकी जो रूल्स हैं इस ये एक्शन वर्ड्स को सेंटेंस में राइट करने के जो रूल्स हैं वो मैं आप लोगों को टेंसेस में पढ़ा चुकी हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वर्ब फॉर्म्स, जिसमें मैं आप लोगों को ए टू जेड अल्फ़ाबेट के हर लेटर से मैं वर्ड्स राइट करवाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं राइट करवाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आप लोगों की वोकेबलरी भी स्ट्रांग हो जाए और आप इजीली सेंटेंसेस बना सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडिंग क्लासेस। आइए आज हम जानते हैं वर्ब फॉर्म्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये जो है ए टू जेड राइट किया हुआ है। ए टू जेड मैंने इसलिए राइट किया हुआ है क्योंकि मैं जो आप लोगों को बताने वाली हूँ वो फॉर्म्स, वो ए से ए टू जेड हर एक लेटर से, अल्फ़ाबेट के हर एक लेटर से मैं 50-50 वर्ड्स आप लोगों को राइट करवाऊंगी। ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इससे आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। इससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी। जैसे यहाँ पे मेन वर्ब मैंने राइट किया हुआ है, इनको एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। तो ये जो होते हैं तो कॉमन, जैसे रीड, राइट, ईट, जंप, गो, कम, ये आप लोगों ने तो पढ़े ही होंगे। लेकिन मैंने आज कुछ ऐसे वर्ड्स राइट करवाए, ऐसे वर्ब्स राइट करवाए हैं जो शायद ही आप लोगों को जिनके बारे में पता होगा। इसमें से कुछ वर्ड्स होंगे जो आप लोग जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बारे में, जिनकी मीनिंग शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, इंग्लिश में भी, हिंदी में। अब इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ अलग ही वर्ड लिखे हैं, कुछ टफ वर्ड्स लिखे हैं, कॉमन वर्ड नहीं है जो। और ये जो है ये इस तरीके के वर्ब लिखने का मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों की वोकेबलरी अच्छी हो, और कहीं भी आप लोगों को अगर इस तरीके सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स लिखे हुए सामने आ जाते हैं तो आप उनको हिंदी में तुरंत ट्रांसलेट कर सकें, उनको समझ सकें कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि उनको इंग्लिश पढ़नी आती है लेकिन वो हिंदी में उनकी मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। तो मेरा इंटेंशन बस इतना ही है कि जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगी, अगर कहीं भी आप उस चीज़ को कहीं भी कोई सेंटेंस पढ़ते हैं या कोई मान लिया पूरी स्पीच पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह है, कोई बुक है, कहीं भी कुछ आप पढ़ते हैं तो उसकी मीनिंग आप लोगों को समझ में आए, बस मेरा इंटेंशन नहीं है। इसीलिए मैं कुछ यूनिक वर्ड्स राइट करवा रही हूँ। और आज जो है मैंने सिर्फ अल्फ़ाबेट ए लिया है। मेन वर्ब फॉर्म फर्स्ट है, हिंदी मीनिंग, हिंदी भी मैंने जो है मीनिंग भी राइट कर ली है। इसीलिए मैंने हिंदी मीनिंग राइट कर ली है क्योंकि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसकी हिंदी भी समझें। इंग्लिश वर्ड अगर आपको इंग्लिश रीडिंग आ रही है तो उसकी हिंदी भी आप लोगों को समझ में आए कि ये क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या होता है। और इसे हम इन वर्ड्स को, ये जो वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं, इनको हम किस सेंटेंस में, कहाँ पे, किस काम के लिए यूज करें। ओके, अब ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ये जो सारी फॉर्म्स हैं, ये वर्ब की जितनी भी फॉर्म्स हैं, इनको यूज करने का रूल, इन्हें किस टेंस में, क्योंकि इनका यूज जो है टाइम के अकॉर्डिंग, इनकी फॉर्म जो है टाइम के अकॉर्डिंग बदलती है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो इनके सारे रूल्स मैंने आप लोगों को टेंस में पढ़ा दिए हैं। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक टेंस वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको देखिएगा ज़रूर, जिससे ये इनको कहीं भी अगर आपको राइट करना है, ट्रांसलेशन बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं, तो आप लोगों को ये इजीली समझ में आ जाएगा और आप इजीली उनको इंग्लिश में हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाओगे। एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं कि वर्ब की फॉर्म्स, जो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, मतलब कुछ नहीं, मोस्टली वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होती है। ये फर्स्ट वर्ड है अबेश। अबेश मीन्स होता है लज्जित करना। फिर इसकी सेकेंड फॉर्म है अबेस्ट, इसमें सिर्फ हम डी ऐड करेंगे।
इसमें सिर्फ ed ऐड करेंगे। फर्स्ट, इसमें सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों में हम सिर्फ ed ऐड करेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि एक्शन वर्ड, जिस एक्शन वर्ड में लास्ट में जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें अगर लास्ट में ई है तब तो हमें सिर्फ डी ही ऐड करनी है, अदरवाइज हम ed ऐड करते हैं सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में। ओके, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा अवैश, लज्जित करना, मतलब किसी को शर्मिंदा करना, किसी को नीचा दिखाना, ये इसका मतलब होता है। तो अवैश, लज्जित करना। और फिर इसकी सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर ई लास्ट में नहीं है तो हम सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में इसमें ई डी दोनों लेटर ऐड करेंगे। फिर यहाँ है अबेट, अबेट रोकथाम करना। तो अबेट में जैसे आपने देखा कि लास्ट में ई है तो यहाँ पर हमें सिर्फ डी ऐड करना है। ओके, हम सिर्फ यहाँ पर डी ऐड करेंगे। रोकथाम करना हमारा अबाइड, अबाइड रहना, टिकना। जैसे किसी जगह पर हम गए या कहीं जॉब के लिए गए, कहीं घूमने गए, हमें वो जगह अच्छी लग गई तो हम क्या करते हैं कि थोड़े समय के लिए टिक जाते हैं, वहाँ पर रुक जाते हैं। तो जो एक लॉन्ग टाइम का रुकना हो जाता है, रहना हो जाता है, वो होता है हमारा अबाइड। ओके, अब इसकी देखिए फॉर्म क्या है, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, बी आई की जगह पे यहाँ पे ओ आ जाएगा, बाकी सेम मीनिंग होगी अबॉर्ड। और अब हम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बोलेंगे, अबॉर्ड। इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इसकी भी सेम है, अबॉर्ड। और ऑब्जर्व, ऑब्जर्व सोख लेना, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड मीन्स किसी चीज को अपने अंदर ले लेना। जैसे एक स्पंज स्पंज आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, जिसको हिंदी में सोखता कहते हैं। वो अगर पानी हो या कोई चीज हल्की फुल्की गिरी हो तो वो अगर हम उस पर डाल देते हैं, कोई लिक्विड चीज अगर होती है तो उस पर अगर हम डाल देते हैं या उस पर हम स्पंज को रखते हैं तो वो क्या करता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व इसी तरीके से ये एक पर्सन के साथ में भी अप्लाई होता है कि जैसे कोई चीज हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो पढ़ना सीखना, एक पढ़ना और याद करना ये एक अलग चीज है। हमने उसमें उसे कितना ऑब्जर्व किया, अपने अंदर कितना उसे लिया, समाहित किया अपने अंदर। ओके, ये होता है ऑब्जर्व करना। अब इसकी फॉर्म क्या है, इसमें भी हम ईडी ऐड करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे लास्ट में ई नहीं है तो हम इसमें ईडी सेकेंड एंड थर्ड दोनों फॉर्म में ऐड करेंगे। अब है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, मतलब किसी चीज बात को मान लेना, जैसे अपनी गलती एक्सेप्ट करना। अब यहाँ पर भी ई नहीं है तो ईडी हम ऐड करेंगे सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में। एच, एच मीन्स होता है पीड़ा होना, दर्द होना, जैसे होता है हेडेक, स्टमक एच मतलब पेट दर्द, सर दर्द, टूथ एच दांत दर्द। तो ये एच जो होता है, हम मतलब हमारे बॉडी के किसी पार्ट में अगर एच हो रहा है, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, तो हम उस पार्ट के साथ में, उस पार्ट के बाद में एच हम ऐड कर सकते हैं, एच करके बोलेंगे, जैसे हेड एच, स्टमक एच, टूथ एच, इस तरीके से। अब है अचीव, अचीव मीन्स हासिल करना, मतलब किसी चीज को पाना। अब आप लोग एक एजुकेशन अपनी कंप्लीट करने के बाद हमेशा मतलब कुछ भी, अब अलग अलग सबका एम होता है कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है, तो आप अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए अटेम्प्ट में लग जाते हैं, कोशिश करने लगते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं, मतलब कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो वो किस लिए करते हैं, क्योंकि आप अपनी सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, तो किसी चीज को हासिल करना, पाना, उसको कहते हैं अचीव करना। तो यहाँ इसकी फॉर्म इसमें क्या होगी, इसमें हम सिर्फ डी ऐड करेंगे। फिर है एक्वायर, एक्वायर का मतलब भी होता है प्राप्त करना। फिर है एक्ट, एक्ट मीन्स क्या होता है, अभिनय करना, ड्रामा करना, मतलब दिखाना, दिखावा। अभिनय क्या होता है, एक दिखावा ही होता है, हमारे अंदर जो
मतलब जो ह्यूमन नेचर होता है, जो रियलिटी होती है वो नहीं होता है। अभिनय वो होता है जो हम सिर्फ दिखावा करते हैं, जो ड्रामा का एक मतलब दिखाते हैं हम, वो हमारे नेचर के अकॉर्डिंग नहीं होता है। वो सिर्फ हम लोगों को इंटरटेन करने के लिए या लोगों को इमोशनल करने के लिए, जो कुछ जैसे आप लोग देखते होंगे एक्ट क्या है, एक्टर क्या करते हैं, एक्टर को हिंदी में क्या कहा गया है, एक्ट अभिनय, एक्टर अभिनेता अभिनय करने वाला अभिनेता। तो अभिनय जो करता है दिखाता है वो एक्ट है, और जो अभिनय करता है वो एक्टर है। अब यहाँ पे ईडी इसमें ऐड करेंगे। अब मैं आप लोगों को सेंटेंस में सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि जिससे मैं ये इसलिए आप लोगों को पूरा डिटेल से बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छी तरीके से कि ये वर्ड्स हमें कहाँ पर यूज करने हैं। लेकिन इनका रूल जो है मैं सारा आप लोगों को, ये वर्ब के रूल्स यूज करने के मैं आप लोगों को सारे टेंसेस में बता चुकी हूँ। तो रूल मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताऊंगी। अगर आप लोगों को रूल सीखने हैं तो आप मेरे टेंसेस वाली सारे वीडियोस देखिए, सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा आप लोगों को कि किस टाइम में ये वर्ड्स किस फॉर्म में यूज करने हैं। अगर पास्ट टेंस है तो हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ओके। तो इस तरीके जितने भी टाइप के टेंसेस हैं, तो किस टाइप के टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म हमको यूज करनी है, ओके, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा अगर आप मेरी टेंसेस की वीडियोस देखेंगे तो। फिर है एक्टिवेट सक्रिय होना, मतलब बिल्कुल सक्रिय हो जाना, किसी काम के लिए बिल्कुल मतलब तैयार रहना, एकदम से तैयार हो जाना कि हाँ हम एक्टिव हैं, हम सक्रिय हैं। आप मोबाइल में अपने सिम डलवाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, मोबाइल आपने नया खरीदा, ओके, जब आपने नया मोबाइल खरीदा, सिंपल सी बात है, फर्स्ट टाइम आपके पास न्यू मोबाइल आया तो आप न्यू सिम भी लेंगे, तो क्या कहते हैं कि इस सिम को एक्टिवेट करवाना है। एक्टिवेट मतलब उसको चालू करवाना है, उसको सक्रिय करवाना है, ओके, कि वो चलने लगे। तो ये कंडीशन होती है, यहाँ पर जो है हम एक्टिवेट का यूज करते हैं। ये जो है इसमें भी हम ईडी, इसमें ऑलरेडी ई है तो हम इसमें सिर्फ सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में डी ऐड करेंगे। अब है एक्चुएट मीन्स उकसाना मतलब किसी को भड़काना। आज के टाइम में अगर आप का किसी के साथ झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, वो आपको शांत करने की कोशिश करेंगे कि आप मतलब अपनी जगह पे शांत हो जाइए, आप कुछ कंडीशन को समझिए और लड़ाई करना ठीक नहीं है। लेकिन कुछ जो नेगेटिव थिंकिंग के लोग होते हैं वो आप लोगों को क्या करेंगे, उकसाएंगे, भड़काएंगे कि आप जो है आपके खिलाफ वो ऐसी बातें कर रहा है, आपको ऐसा करना है, अरे नहीं बहुत गलत बोल रहा है, क्या ऐसे उसको नहीं बोलना चाहिए, वो उसकी इसकी इतनी हिम्मत, ये क्या हुआ, ये आपको उकसाना हुआ, मतलब भड़का रहा है आपको कि आप फिर से लड़ाई शुरू करो क्योंकि उनको मजा आ रहा है। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो एक्चुएट मीन्स क्या होता है, उकसाना। अब आप मतलब समझ गए अच्छी तरीके से। फिर इसका जो है इसमें हम ईडी सेकेंड थर्ड फॉर्म में ऐड करेंगे है एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, मतलब किसी की तारीफ करना, ओके। अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी एडमायर करते हैं, उसको एडमायर करते हैं, ओके। एडमायर्ड ये जो है सेकेंड थर्ड फॉर्म में हम इसमें डी ऐड करेंगे। अब एडमिट मोस्टली ये वर्ड कहाँ यूज किया जाता है, जैसे ये सभी ने सुना होगा, एडमिट तो सभी को पता होगा क्योंकि ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसके नॉलेज में कोई ना हो, जिसकी या रिलेशन में कोई ना हो या फ्रेंडशिप में कोई ना हो कि कहीं न कहीं पे कोई एडमिट हुआ। एडमिट का मतलब कि जैसे हॉस्पिटलाइज लोग हो जाते हैं, हॉस्पिटल में क्या होते हैं, एडमिट होते हैं, भर्ती होते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे एडमिटेड। यहाँ एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में जिस मेन वर्ब में लास्ट में टी होती है, उसको जब हम सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में
चेंज करते हैं तो टी की सिंगल टी की जगह पर डबल टी, सिंगल टी की जगह पर डबल टी राइट करते हैं और फिर ईडी ऐड करते हैं। फिर है एडवाइस। एडवाइस मीन्स सलाह देना। अब यहां पर हम एडवाइज्ड ईडी अफेक्ट, इसमें हम डी ऐड करेंगे सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में। अफेक्ट प्रभाव डालना, मतलब असर डालना कहीं पर। लोग अपने लोगों के नेचर का भी दूसरों पे असर पड़ता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वेल बिहेवियर्ड होते हैं, उनका बिहेव बहुत अच्छा होता है, तो बिहेव या नेचर इंसान का कैसा भी हो, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ता जरूर है। मतलब जहां भी हो जाते हैं वो अपने नेचर का, चाहे उनका नेचर अच्छा हो या बुरा हो, बिहेवियर उनका चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो उसका इफेक्ट दूसरों पे डाल के आते हैं। तो इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, असर डालना, अफेक्टेड। फिर है अलर्ट। अलर्ट मीन्स अलर्ट करना। अलर्ट होता है चेतावनी देना या मतलब सजग रहना। चेतावनी देना या सजग रहना, बिल्कुल अलर्ट रहना कि अलर्ट रहो, मतलब सजग रहो। और ये भी होता है, यहां मैं रेड मार्कर से राइट कर देती हूं, सजग रहना। ओके, अब यहां अलर्टेड, इसमें ईडी ऐड करेंगे। फिर है अलाइट। अलाइट मीन्स होता है प्रकाश करना, यहां पर ईडी ऐड करेंगे। अलाउ, अलाउ वर्ड्स सभी जानते होंगे। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। अलाउड, इसकी फॉर्म ईडी, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इसकी ईडी होगी। अम्यूज। अम्यूज मीन्स मन बहलाना। मन बहलाना, लोगों की अलग अलग हॉबीज होती हैं। किसी को रीडिंग की हॉबी होती है, किसी को डांस की हॉबी होती है, सबकी हॉबीज अलग अलग होती हैं और सब अपनी हॉबीज पे एक्ट करके अपना मन जो है अपने बहलाते हैं, अपने आप को अम्यूज करते हैं। ओके, इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इसमें डी ऐड होगा। एनालाइज। एनालाइज मतलब विश्लेषण करना, किसी चीज को एनालाइज करना, किसी चीज के बारे में विश्लेषण करना, उसको सही से उसके बारे में पता लगाना, उसका पूरी विस्तार से उसका विश्लेषण करना। एनालाइज, एनालाइज्ड। एनॉय। एनॉय मतलब गुस्सा दिलाना, किसी को इरिटेट करना, इरिटेट भी कह सकते हैं, गुस्सा दिलाना। यहाँ पर इसमें हम ईडी ऐड करेंगे सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में। फिर है अपीयर। अपीयर मतलब दिखना, प्रकट होना, या तो किसी का एकदम हमारे सामने प्रकट हो जाना, आ जाना, सामने आ जाना। जो हमारे सामने चीज दिखती है वो क्या है, अपीयर है। तो हम इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में ईडी ऐड करेंगे। फिर है अपलॉड। अपलॉड मीन्स सराहना। सराहना मतलब कोई अच्छा काम करता है या किसी इंसान के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज होती हैं तो लोग क्या करते हैं, उसकी सराहना करने लगते हैं। अब यहाँ अपलॉडेड सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी इसकी अपलॉडेड है। अप्लाई लागू करना, किसी चीज को लागू करना। अप्लाइड, अप्लाइड। अप्रूव। अप्रूव मीन्स मंजूर करना। अप्रूव्ड, अप्रूव्ड। ऑर्ग्यू। ऑर्ग्यू मीन्स क्या होता है, बहस करना। ऑर्ग्यूड, ऑर्ग्यूड। एराइज। एराइज मीन्स उठना। एरोज, एराइजन। उठने का मतलब क्या है, सोकर उठना नहीं है। एराइज का मतलब उठना, ऊपर उठना। जैसे राइज, यहां अगर हम एक को हटा दें, राइज ले लें तो इसमें उगना, ये उठना है। एराइज, एरोज, एराइजन। तो इसका अब यहां देखिए एराइज वर्ड की यहां सेकेंड एंड थर्ड दोनों फॉर्म चेंज हैं। दोनों फॉर्म मोस्टली अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि जितने वर्ड में, जितने भी वर्ब्स मैं आप लोगों को बता रही हूं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली मैंने ईडी ही बताया है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों फॉर्म्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे ये एराइज है, एरोज है, एराइजन है। अब है अरेंज। अरेंज मतलब व्यवस्था करना, किसी चीज को व्यवस्थित करना, पार्टी अरेंज करना,
या कोई मीटिंग हो रही है तो वहां पे उसका अरेंजमेंट देखना, या कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उसका अरेंजमेंट देखना, मतलब व्यवस्था करना, व्यवस्थित करना हर चीज को। अब यहाँ पे इसमें भी हम क्या करेंगे, डी ऐड करेंगे सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में। अरेस्ट, अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार करना। अरेस्ट कौन करता है, मोस्टली पुलिसमैन। थीफ, रॉबर्स या क्रिमिनल्स को पुलिस अरेस्ट करती है। अरेस्टेड, अरेस्टेड। आस्क, पूछना, क्वेश्चन करना, इसमें ईडी आप ऐड करेंगे। नेक्स्ट है असेंबल, इकट्ठा करना। डी ही ऐड करेंगे सेकेंड एंड थर्ड दोनों फॉर्म में। फिर होता है एसर्ट, दावा करना। दावा, जैसे आप दावा करते हैं कि मैं ये काम कर लूंगा, या कोई भी काम के लिए कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर के भी दावा कर देते हैं, एसर्ट कर देते हैं कि मुझे ये आता है, मैं कर लूंगा, पक्का है। ओके, तो ये इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, वर्ब है, ये होता है एसर्ट, दावा करना, एसर्टेड, एसर्टेड। एसॉर्ट, छांटना। अब यहाँ पर भी हम सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में इसमें भी ईडी ऐड करेंगे। फिर है अटैच, संलग्न करना। यहाँ पर भी ईडी ही ऐड करेंगे। अटेम्प्ट, प्रयास करना। यहाँ पर भी हम ईडी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में ये ऐड करेंगे। अटेंड, समारोह में भाग लेना, किसी भी समारोह में भाग लेना। अट्रैक्ट, आकर्षित करना, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड। ऑडिट, लेखा जोखा करना, ऑडिटेड। यहाँ पर भी ईडी ऐड करेंगे। अवार्ड, पुरस्कार देना, अवार्डेड, अवार्डेड। अवेक, जागना, अवोक, इसकी यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड दोनों फॉर्म अवोक होगी। अवॉइड, नजरअंदाज करना, अवॉइडेड, अवॉइडेड। अटैक, आक्रमण करना, अटैक्ड। यहाँ पर हम क्या ईडी ऐड करेंगे सिर्फ। फिर है एस्टोनिश, चकित करना, एस्टोनिश्ड। यहाँ पर भी हम ईडी ऐड करेंगे। फिर है एप्रिसिएट, सराहना करना, एप्रिसिएट, सराहना करना। ये जो है, ये अपलॉड, सराहना मतलब क्वालिटीज को सराहना, और जो ये एप्रिसिएट है, अगर आप, इसका भी मतलब है सराहना करना, लेकिन इसका यहाँ पर मतलब होता है कि जब आपने कोई अच्छा काम किया, अच्छी परफॉर्मेंस की है, अगर आपने कहीं भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस की है तो उस परफॉर्मेंस पे आपकी जो सराहना होगी उसको बोलेंगे एप्रिसिएट। या जैसे आपके स्कूल में, कॉलेज में कोई कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन में आप फर्स्ट आए, सेकंड आए, तो आपको प्रिंसिपल ने या मैनेजर ने जो आपकी सराहना की वो होगा आपको एप्रिसिएट करना। ओके, यहाँ पर ईडी ऐड होगा। अब आज की वीडियो में ये ए लेटर से मैंने आप लोगों को सारे वर्ब की फॉर्म्स बताई हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बी की फॉर्म्स बताऊंगी। मेरा ये सारी फॉर्म बताने का मेरा ये इंटेंशन है कि जो भी जब मैं आप लोगों को आगे वर्ब पढ़ाऊं, वर्ब की डेफिनेशन पढ़ाऊं, तो उसका मेन, उसके जितने टाइप्स होते हैं, अदर जितने वर्ब्स के टाइप्स होते हैं, उनको भी समझने में और ये समझने में आप लोगों को ज़्यादा डिफिकल्टी ना आए, आप इजीली समझ जाएं, और इनका यूज़ कैसे कहाँ पर करना है ये भी आप लोगों की समझ में आ जाए। और सबसे बड़ा मेरा, सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरा इंटेंशन है वो ये है कि आप लोगों की वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी इससे। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई है, कुछ समझ में वर्ड्स आप लोगों को लगा है कि आप लोगों की वोकैबुलरी से अच्छी हो रही है, आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए जरूर, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और सब्सक्राइब करने में बेल आइकन पे को ऑल पे सेट कर दीजिए, बेल आइकन में ऑल पे सेट कर दिए, जिससे कि मैं सारे जितने भी जो मैंने बताया कि A to Z सारे अल्फाबेट्स, मतलब A to Z अल्फाबेट्स जो हैं, सारे लेटर से मैं आप लोगों को वर्ब की फॉर्म्स बताऊंगी। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के लिए ये वीडियोस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और बहुत ही अच्छी नॉलेज होने वाली है आप लोगों को। इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सारी, जिससे कि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सारी आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।